हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर हूँ। कल हमने रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में बात की थी। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टीएटी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। फिर टीएटी का संबंध किससे है? टीएटी का संबंध व्यक्तित्व मापन से है। या फिर टीएटी का संबंध किससे है? व्यक्तित्व से है। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग भी आती है। तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन निकल कर आ गए केवल टॉपिक से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके जो परीक्षण की रचना किसने की थी। तो परीक्षण की रचना की थी मुरे ने। किसने की थी? मुरे ने। वैसे किताबों में मुरे और मार्गन का नाम साथ साथ ही मिलता है, लेकिन कुछ किताबों में मिलता है कि मुरे जो थे, इन्होंने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, नाम ये याद रखना है क्योंकि ये नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मुरे ने सबसे पहले टीएटी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है उसकी रचना की थी। अब बात करते हैं 1938 में। ठीक है, ठीक 3 साल बाद जो मार्गन का नाम आता है सामने, मार्गन ने इसमें क्या किया था? संशोधन किया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये जो इतना पोर्शन है ये सन वाला या संशोधन या इस तरीके से नहीं पूछते हैं, सीधा सीधा पूछते हैं कि टीएटी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने निर्माण किया। तो वहां पर मुरे एवं मार्गन का नाम आता है और सीधा सीधा आप उसी में टिक लगा देंगे। ठीक है, वहां पर ये क्लियर ये नहीं पूछा जाता है कि संशोधन किसने किया या फिर निर्माण किसने किया। तो अगर आता भी है तो नाम याद रखिए, पहला मुरे दिया है, दूसरा मार्गन दिया है, निर्माण इन्होंने किया और संशोधन इन्होंने किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन निकलकर इसमें से आता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो मुरे एवं मार्गन ने किया था। ठीक है, अब जैसे कि जिस तरीके से हमने इंक ब्लॉक टेस्ट में बात की थी कि इंक ब्लॉक टेस्ट का परीक्षण का निर्माण आखिर क्या नापने के लिए, वैसे तो व्यक्तित्व नापने के लिए किया गया था, लेकिन व्यक्तित्व में किन किन पक्षों को देखने के लिए किया गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका निर्माण जो इसका जो निर्माण है वो स्वाभाविक इच्छाओं, संवेगों, विचारों, भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए, समस्याओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भी भाग आपका जैसे कि इंक ब्लॉक टेस्ट में आपको याद रखना है, क्योंकि ये बताया आपको कि जो एनटीए नेट का एग्जाम होता है उसमें इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है कि टीएटी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किन किन व्यक्तित्व की विशेषताओं को नापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले स्वाभाविक इच्छाएं, यानी कि चूंकि ये अचेतन से संबंधित होता है, इसमें अचेतन की जो हमारे जो मन की बातें हैं वो बाहर निकालने के लिए ही ये अध्ययन किए जाते हैं। इन परीक्षणों का अध्ययन, इन परीक्षणों को अप्लाई किया जाता है। फिर हमारे इमोशंस क्या है, हम किसी भी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ज्यादा से ज्यादा पंगा किस चीज का होता है इस दुनिया में, आप देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति
का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज के बारे में, घटना के बारे में, हर किसी के अपने अपने अलग एक विचार होते हैं। तो हम ही श्रेष्ठ है, मेरा ही विचार श्रेष्ठ है, या हम अपने ही विचार दूसरों पर थोपेंगे, सारा की सारी जो जड़ है वो यहीं से शुरू होती है। जबकि ऐसा नहीं है, 10 व्यक्ति हैं एक टॉपिक पर, 10 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और 10 की राय, 10 के विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के विचार हमसे अलग है तो वो व्यक्ति क्या है, वो गलत है। ठीक है, मेरे विचार मेरे लिए सही है, उसके विचार उसके लिए सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भावनाएं, यानी कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे लाइफ में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, इन सब के बारे में इस परीक्षण में अध्ययन किया जाता है और रिजल्ट के आधार पर बताया जाता है कि किस व्यक्तित्व का ये व्यक्ति है। ठीक, अब बात करेंगे आगे कि इन्होंने अपने परीक्षण को किस तरीके से प्रशासित किया या अप्लाई करने के क्या क्या नियम बताए और किस तरीके से इनके परीक्षण को अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षण के स्वरूप की। तो इन्होंने कितने कार्ड निर्धारित किए, 31। कुछ बुक्स में आपको 30 भी मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 30 भी मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको 31 मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो पूरी की पूरी उम्मीद होती है एग्जाम में या तो यही होगा ऑप्शन में या तो यही होगा, ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, विवादित हो जाता है, वो क्वेश्चन पेपर से आउट हो जाता है, हट जाता है बाद में। इस तरीके से अगर आपके 30 आए तो 30 पर टिक मार दीजिए, 31 आए क्वेश्चन तो 31 पर टिक मार दीजिए, और इसमें किसी भी तरीके का परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने इसको और बांटा, 10 10 10 1, ये महिला पुरुष दोनों, और एक कार्ड जो था इनका इन्होंने सादा रखा था। ठीक है, जो एक था ये सादा रखा था, इस पे किसी भी तरीके की जो ये 10 कार्ड ये जो थे इनका क्या था कि इन पर क्या बनी थी, आकृतियां बनी थी, और उन आकृतियों के आधार पर ही क्या था, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के किया। अब मान लीजिए कि अगर महिला और पुरुष दो किसी पर भी ये कार्ड अप्लाई करने थे तो 10 मान लीजिए महिला पर करना है तो 10 ये और 10 ये, यानी 20 कार्डों का चुनाव कर लिया गया, और अगर पुरुष पर करना है तो 10 ये और 10 ये, यानी 20 कार्डों का चुनाव कर लिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चनिंग क्या होगी, अगर क्वेश्चनिंग यहाँ पर होती है तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि टोटल टीएटी में कुल कितनी कार्डों की संख्या कितनी थी। तो 30 आए 30 पर टिक कर दीजिए, 31 आए तो 31 पर टिक कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, जैसे कि बता दिया कि लिंग के आधार पर अगर महिला है तो 10 ये, और दोनों वाले 20 और पुरुष हैं तो ये 20 कार्डों का क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है। और जो भी आकृति दिखाई जाती है उससे संबंधित क्या कहा जाता है कि स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है। अलग अलग कार्ड के आधार पर अलग अलग स्टोरी आपको बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई आकृति दिखाई गई तो उसमें 2 लोग दिख रहे हैं तो उसके बारे में कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से क्यों बैठे हैं, या फिर ये आगे क्या करने वाले हैं, इस तरीके की एक कहानी या स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे परीक्षण के प्रशासन की। परीक्षण का प्रशासन, ठीक है, आप आखिर कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी बच्चे पर, ये किस तरीके से ये परीक्षण अप्लाई करेंगे, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये परीक्षण भी कैसा है, व्यक्तिगत है, किस तरीके का, इंडिविजुअल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास कार्ड्स हैं, पहले तो आप लिंग के आधार पर उनका अलग चुनाव करेंगे, महिला है तो महिला के आधार पर, पुरुष है तो पुरुष के आधार पर, और फिर उनको 1 बाय 1 वो कार्ड आप देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या प्रश्न पूछेंगे कि ये जो घटना, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि वायलिन बजाता हुआ लड़का, वायलिन बजाता हुआ लड़का, एक चित्र में इतना आपने देख लिया कि एक लड़का है वो वायलिन बजा रहा है और आपने वो दिखा दिया, और उससे संबंधित आप क्वेश्चनिंग क्या करेंगे कि चित्र में जो भी आपको दिख रहा है उससे पहले क्या घटित हुआ होगा,
ठीक है, अभी तो ये वॉलन बजा रहा है, लेकिन इससे पहले क्या क्या घटना हुई होगी, ठीक है, फिर इस समय क्या हो रहा है, ठीक है, इस समय क्या हो रहा है चित्र में, और ये जो मान लीजिए वायलिन बजाता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या सोचकर वायलिन बजा रहा है, आखिर क्या, मतलब एक शो में बजा रहा है, अकेले बजा रहा है, दुखी होकर बजा रहा है, या खुश होकर बजा रहा है, ठीक है, और लास्ट में कि ये जो भी आपको चित्र में दिखाया गया, इसका एंड क्या होगा, ठीक है। आपने इस तरीके की क्वेश्चनिंग की, और जो क्वेश्चनिंग का जो समय होता है प्रॉपर दिया जाता है हर कार्ड के लिए, वो कम से कम 2 घंटे का समय आपको इसमें लगता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि कार्डों की संख्या इसमें क्या है, ज़्यादा है। और फिर आप पूरी की पूरी जानकारी जो भी है उसको नोट करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे और व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो ये आपका टीएटी है वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 2 सत्रों में, कितने सत्रों में इसका आयोजन किया जाता है, 2 सत्रों में किया जाता है, उसमें लगभग 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इसमें कार्डों की जो संख्या है वो ज्यादा है। या तो कहानी जो है आप बोल या सुन लीजिए, ये लिखते रहिए सुन सुनकर, या तो उसको रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसको लिख सकते हैं और कहानी से संबंधित, यानी जो भी कहानी उसने बताई उससे संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए। इससे क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति के चेतन में बहुत उथल पुथल मची होती है, और कोई अपनी भावनाएं कहते हैं प्रक्षेपित करने की कोशिश करता है, यानी कि जो उसके मन में परेशानी है उसको सीधा का सीधा व्यक्ति क्या करता है, कार्ड से रिलेट कर देता है, और उसके मन की जो कहते हैं ना कि जो बात होती है वो निकलकर बाहर आ जाती है, ठीक है। इस उद्देश्य से इस परीक्षण का निर्माण किया गया। तो ये था आपका टीएटी टेस्ट, कहाँ से क्वेश्चनिंग होनी, कितनी होनी है, ठीक है, ये आपको बता दिया कि मेन वही है कि ये किसके अंतर्गत आता है, इसके प्रवर्तक कौन है, कार्डों की संख्या कितनी है, ठीक है। और जो लास्ट में एक ब्लैंक कार्ड रखा गया था ना, वो स्त्री पुरुष दोनों को दिखाया जाता था कि खाली कार्ड के को देखकर भी आपके मन में क्या आ रहा है कि आप इस पर किसका चित्र बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका पूरा हो गया है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा टॉपिक है, और आप पढ़िए इसको ध्यान से। सीएटी और एसएटी पर अब अगली क्लास में बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, लोगों तक इन वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।